हेलो फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम सीखेंगे हिंदी अनुवाद। आप ज़रूर देखिएगा। तो देखो, वंस, इसको पढ़ेंगे वंस, और वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है वंस? यानी एक बार। अब देयर है तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, देयर वॉज अ फार्मर। तो ये स्ट्रक्चर में देयर का हिंदी अनुवाद नहीं करते हैं। अब देखिए, वॉज का अर्थ हो जाएगा था, वॉज यानी था, और ए का मतलब हो जाएगा एक। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एक। और फार्मर का मतलब हो जाएगा किसान। फार्मर का मतलब क्या हो जाएगा? किसान। तो देखो, ये इसको अब सही क्रम में सेट करते हैं। एक बार एक किसान था। एक बार एक किसान था। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? वंस देयर वॉज अ फार्मर। अब देखिए नेक्स्ट, ही का मतलब क्या हो जाएगा? वह। ही यानी वह। वापिस वॉज आया तो क्या हो जाएगा? था। रिटर्निंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लौट रहा। क्या हो जाएगा? लौट रहा। और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हाउम, तो हाउम का मतलब हो जाएगा घर। अब इसको सेट करो सही क्रम में। तो वह घर लौट रहा था। वह घर लौट रहा था। अब देखिए, इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग। तो मौसम है, घड़ी का समय बताते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम इट से शुरू करते हैं, तो इसका भी हिंदी अनुवाद नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए, वापिस वॉज का मतलब तो समझ के बार बार आ रहा है, यानी था। ए यानी हो जाएगा एक। कोल्ड का मतलब हो जाएगा ठंडी। क्या हो जाएगा? ठंडी। और इवनिंग का मतलब हो जाएगा शाम। आप बोलते हैं ना इवनिंग, मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी सुबह। तो इसको सही क्रम में सेट करेंगे। एक ठंडी शाम थी। नेक्स्ट देखिए, वापिस ही आया तो ऊपर हमने पढ़ा, ही यानी क्या हो जाएगा? वह। अब देखो, सो सेकंड फॉर्म है, तो सो का मतलब हो जाएगा देखा। क्या हो जाएगा? सो यानी देखा। अब ए आया वापिस, तो याद रखना ए का मतलब होता है एक। और यहाँ पे स्नैक, स्नैक का मतलब क्या हो जाएगा? सांप। क्या हो जाएगा? सांप। तो इसको सही क्रम में हो जाएगा। और ही का एक और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, उसने, क्योंकि पास्ट सिंपल में जब ही आएगा तो बोलेंगे उसने। तो देखिए, उसने एक सांप देखा। उसने एक सांप देखा। इट वॉज ऑलमोस्ट फ्रोजन। तो इट का मतलब यह। तो इट का प्रयोग एक और देखिए, मौसम के लिए, घड़ी के समय के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी किया जाता है। वॉज का मतलब था। ऑलमोस्ट यानी बोलेंगे लगभग। क्या बोलेंगे? लगभग। और फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ। क्या हो जाएगा? जमा हुआ यानी जम चुका था। तो हो जाएगा यह लगभग जमा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, या जम गया था। ही वापिस आया तो हो जाएगा वह। वॉज बार बार आ रहा है, अब आप समझ गए हैं, इसका मतलब था। ए का मतलब भी आप समझ गए, एक। और काइंड का मतलब हो जाएगा दयालु। क्या हो जाएगा? दयालु। और मैन का मतलब क्या होगा? आदमी। तो क्या बोलेंगे? वह एक दयालु आदमी था। अब वापिस ही आया है तो क्या हो जाएगा? वह। और टुक का मतलब लिया। टुक यानी क्या हो जाएगा? लिया। इट का मतलब इसे या इसको। होम का मतलब घर। तो हो जाएगा पास्ट सिंपल में वापिस यहाँ पे बोलना पड़ेगा उसने। उसने इसे घर पर ले आया। ऐसे टुक यानी लिया होता, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे ले आया। वापिस यहाँ पर देखो, पास्ट सिंपल चल रहा है तो ही का अर्थ याद रखना।
पास्ट सिंपल में आपको बोलना है उसने, क्या बोलेंगे, उसने। पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन सेकंड फॉर्म में आप बोलेंगे रखा। पुट की तीनों फॉर्म समान है। द स्नैक तो बोलेंगे सांप, द स्नैक यानी सांप को। और नियर का मतलब पास, नियर यानी पास। और फायर का मतलब हो जाएगा आग के। तो क्या हो जाएगा, सही क्रम में लगाओ, उसने सांप को आग के पास रखा। और इट गॉट वार्म, तो इट का अपन ने ऊपर पढ़ा वापिस, तो कि यह गॉट वार्म का अर्थ हो जाएगा गरम हो गया। क्या हो जाएगा, गरम हो गया, गरम हो गया। और द फार्मर तो वापिस बोलेंगे किसान, क्या बोलेंगे, किसान। और गेव, गेव का मतलब दिया। और इट का मतलब इसको, इट का मतलब इसको। मिल्क, क्या पढ़ेंगे इसको, मिल्क का मतलब दूध। तो हो जाएगा किसान ने इसको दूध दिया। और देखिए इट स्टार्टेड मूविंग, मूविंग का मतलब वही हिलने, या फिर बोल देंगे चलने या फिरने। स्टार्टेड का मतलब लगा या शुरू हुआ, तो यह हिलने लगा या यह चलने फिरने लगा। और ही चाइल्ड, हीज का मतलब हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, उसका। चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड यानी क्या हो जाएगा, बच्चा। वॉज यानी था। और प्लेइंग का मतलब हो जाएगा खेल रहा, क्या हो जाएगा, खेल रहा। और देयर का मतलब हो जाएगा वहाँ। तो पूरा वाक्य क्या होगा, सही क्रम में लगाइए, उसका बच्चा वहाँ खेल रहा था। तो आप इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और हिंदी अनुवाद करना भी आसानी से सीख सकते हैं।